प्यारे भाइयों बहनों, हमारे इस योग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रातःकालीन प्रणाम। तो आज हम आपको कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में बताने वाले हैं कि ये हस्त मुद्राएं हमारे लिए कितनी लाभदायक हैं। तो हम योग साधना में अष्टांग योग के साथ हस्त मुद्राओं का भी विशेष महत्व होता है। तो आसनों का ही विकसित रूप ये हस्त मुद्राएं हैं। योग में हम इंद्रियों की गौड़ता होती है तथा इंद्रियों की प्रधानता होती है तथा प्राणों की गौड़ता होती है। हस्त मुद्राओं में प्राणों की प्रधानता होती है और इंद्रियों की गौड़ता होती है। शास्त्रों में हस्त मुद्राओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम छित मंडले। अर्थात इस पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सफलता देने वाला कोई कार्य नहीं है। तो सुविधा की दृष्टि से इन मुद्राओं को दो भागों में बांट करके बताया गया है। एक वो हस्त मुद्राएं जो हमारे तत्वों का नियमन करती हैं और दूसरी हमारी कुंडलिनी जागरण में हमारी सहायता करती हैं। तो पहले हम आपको तत्वों का नियमन करने वाली मुद्राओं के बारे में बताएंगे। तो तत्वों का नियमन करने वाली मुद्राएं कौन कौन सी हैं? तो ये हमारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर भी इन पांच तत्वों का ही मिश्रण है। तो हमारी जो 5 अंगुलियां हैं हाथों की वो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसमें हमारा ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का और अनामिका या रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है तथा हमारी कनिष्ठिका छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से ये हमारी अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पंच तत्वों के सहयोग से ही, इनके संतुलन से ही हमारा शरीर निरोग रहता है। हमें किसी भी तरह का रोग नहीं होता। अगर किसी भी तरह का इन पंच तत्वों में असंतुलन होता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को विभिन्न तरह के रोग घेर लेते हैं। तो हमें इन पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए योग और इन मुद्राओं का सहारा लेना ही होता है। तो इन मुद्राओं के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। मुद्राएं तत्काल लाभ पहुंचाती हैं। जैसे ही हम इन्हें करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करती हैं। इन मुद्राओं को चलते, उठते, बैठते किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन में बैठ करके अगर हम इन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा इनका लाभ मिलने वाला है। तो इन मुद्राओं को हम 10 मिनट से शुरू करके 30 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। तो मुद्राएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम आपको जो मुद्राएं बताने जा रहे हैं उनमें पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के लिए हम सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ करके अपने अंगूठे और तर्जनी के अग्र भागों को मिलाकर थोड़ा सा उन पर दबाव देते हुए अपने घुटनों पर रखते हैं और मन में प्रभु का स्मरण करते हुए इस मुद्रा को हम 10 मिनट से 15 मिनट तक एक बार में कर सकते हैं और इसको हम दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। अगर टाइम नहीं है एक बार में करने का तो हम 2-3 बार में भी इसको संपन्न कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा हमारे लिए क्या लाभदायक है? तो इससे हमारी ध्यान की शक्ति का विकास होता है, धारणा शक्ति हमारी विकसित होती है, ध्यान लगाने में ये हमें लाभदायक होती है। तो इससे
हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है। तो इससे हमारे शरीर के जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका भी शमन होता है। दूसरा लाभ इससे है कि ये स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए विद्यार्थियों को इसका विशेष लाभ मिलता है। तो इस मुद्रा को करने से, ज्ञान मुद्रा को करने से विद्यार्थी स्मरण शक्ति बढ़ा के ओजस्वी और तेजस्वी बन सकते हैं। तीसरा लाभ इस मुद्रा का ये है कि ये मुद्रा हमारे अंदर क्रोध को समाप्त करती है, हमारे मस्तिष्क के स्नायु मंडल को मजबूत करती है। दूसरी मुद्रा है, इसी के साथ साथ हम अगर प्राण मुद्रा को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी लाभ होंगे। तो प्राण मुद्रा है वो करने के लिए आप देखिए हमारी हाथ की जो 2 अंगुलियां हैं, कनिष्ठिका और अनामिका। कनिष्ठिका अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस मुद्रा को करेंगे तो ये मुद्रा आपकी प्राण मुद्रा कहलाती है। और इस मुद्रा के लाभ ये हैं कि ये मुद्रा हमारे अंदर की सुप्त शक्तियों का जागरण करके हमें ओजस्वी तेजस्वी बनाती है, हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार करती है जो हमें निरोग बनाने का कार्य करती है। ये मुद्रा हमारी आँखों के विकारों को दूर करके नेत्र ज्योति का वर्धन भी करती है। तो इस तरह से इस मुद्रा से हमारी प्राण शक्ति जागृत होकर के हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा और ताजगी विकसित होती है। ये हमारे अंदर जो विटामिन्स की कमी होती है उन विटामिन्स की कमी को भी पूरा करने का कार्य करती है। व्रत आदि में हमें भूख और प्यास नहीं सताती। तो इस तरह से इस प्राण मुद्रा के हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आपको वायु मुद्रा के बारे में बताएंगे। तो वायु मुद्रा में हम जो अंगुली तर्जनी है हमारी, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस तर्जनी को हम अंगूठे से के अग्रभाग से, तो तर्जनी का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग मिला करके थोड़ा सा प्रेस करके इस मुद्रा को हम लगाते हैं। तो ये मुद्रा हमारे अंदर सारे वायु विकारों को दूर करती है। हम जैसे गठिया, संधिवात, अर्थराइटिस, पक्षाघात, कंपावात, तो इस तरह की जो गैस्ट्रिक आदि की प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द हैं, ये सारी चीज़ें इस मुद्रा के लगाने से दूर होती हैं और हमारा शरीर निरोग बनता है। अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा हमारी मध्यमा अंगुली जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो उस मध्यमा के अग्रभाग को, अंगूठे के अग्रभाग को मिलाने से ये मुद्रा बनती है। तो इस मुद्रा के बनने से हमें लाभ ये होते हैं कि हमारे कानों का बहना, हमारे कानों में दर्द, कम सुनाई देना आदि की समस्याओं से हमें निजात मिलती है। और ये निजात तभी मिलती है जब एक लंबे समय तक इस मुद्रा का हम प्रयोग करें और एक घंटे तक इस मुद्रा को हम लगा के रखें। तो निश्चित रूप से हमारे कान के रोगों में इस मुद्रा का लाभ होता है। और ये हमारे दांतों में मसूड़ों की पकड़ को मजबूत बनाती है। अर्थराइटिस में ये हमें सहायता करती है। तो इस तरह से ये मुद्राएं हमारे शरीर को काफ़ी लाभप्रद हैं, हमें बहुत लाभ देने वाली हैं। तो आज हमने आपको ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा के बारे में बताया। तो ये मुद्राएं किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। योग, प्राणायाम और आसनों के बाद हमें मुद्राओं का भी अभ्यास करना चाहिए। ये मुद्राएं तत्काल हमारे शरीर को लाभान्वित करती हैं और हमें निरोग बनाने का काम करती हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेते समय मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको नित्य प्रति नए विचारों, नई ऊर्जा से ओतप्रोत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।